ऐसा माना जा रहा है कि कार्तिक आर्यन नए दौर के बॉलीवुड स्टार हैं। मेरे साथी यमन कहते हैं कि वो अपनी एक्टिंग पर काम कर लें तो उनमें स्टार बनने के सभी गुण हैं। बस यही तो मुद्दा है। खैर, इस पर आगे बात करेंगे। अभी उनकी लेटेस्ट रिलीज शहजादा पर बात करेंगे। शहजादा तेलुगु फिल्म अला वैकुंठपुरमुलु का ऑफिशियल रीमेक है। जिसने अल्लू अर्जुन की ये फिल्म देखी है, शहजादा उनके लिए नहीं है। ये कहानी है मिडिल क्लास लड़के बंटू की नौकरी पाने की जद्दोजहद के बीच उसे पता चलता है वो एक करोड़पति का बेटा है। इसके बाद कई तरह की घटनाएं घटती हैं और उन्हीं घटनाओं की रस्सी पकड़कर कहानी आगे बढ़ती है। कहानी में कुछ भी नवीनता नहीं है। यह आपको 80-90 के दशक की फिल्मों जैसी लगेगी। बच्चा बदल दिया जाता है, बड़े होने पर उसे अपने असली माँ बाप का पता चलता है, वो उन्हें विलेन से बचाता है। इसे रोहित धवन ने ओरिजिनल तेलुगु फिल्म से अडेप्ट करके लिखा है, पर क्या ही लिखा है, क्यों ही लिखा है। इसे देखते हुए आपको सेटमैक्स पर आने वाली तमाम साउथ की पिक्चरों की याद आएगी, उसी तरह का फील होगा। रोहित धवन साउथ का रीमेक बनाने चले थे, उन्होंने साउथ की ही पिक्चर बना डाली। वैसे ही स्लो मोशन में उड़ते हुए लोग, वैसे ही स्टाइलिश एक्शन। पूरी पिक्चर में कार्तिक आर्यन सिर्फ एक आध जगह ही मार खाते दिखते हैं। सलमान को हमने खामखा ही बदनाम कर रखा है। वो कम से कम मारने से पहले मार तो खाते हैं। कार्तिक आर्यन के तो एक खरोंच तक नहीं लगी। कम से कम होंठ के किनारे से, होंठ के बगल से थोड़ा सा खून ही निकल आता तो हम मान लेते कि उन्होंने मार खाई या कुछ हो रहा है उनके साथ। इवन कार्तिक हॉस्पिटल के कॉरिडोर में भी ऐसे दौड़ते हैं जैसे किसी को मारने जा रहे हो, एकदम स्टाइल से, जैसे सिंघम में अजय देवगन दौड़ते हैं। कुछ तो मर्यादा रखनी चाहिए थी। पहली ही मुलाकात में कार्तिक अपनी बॉस पर सेक्सिस्ट कमेंट करने लगते हैं। मार कुटाई के बीच शाहरुख का सिग्नेचर स्टेप किया जा रहा है। अद्भुत मामला है। मैं यहाँ थोड़ा हार्श हो रहा हूँ, पर स्क्रीन प्ले में कोई खास तत्व तो नहीं है। आपको किरदारों का अगला स्टेप पहले से पता होता है। कई तरह की अतार्किक चीजें भी हैं, वो क्या हैं उसके लिए कुछ खुलासे करने पड़ेंगे। जरा समझिएगा, स्पॉइलर आ रहा है। एक आदमी मालिक के मरे हुए बेटे की जगह उन्हें अपना बेटा सौंपने को तैयार हो जाता है। इतनी नैतिकता कहाँ होती है भाई? कोई अपना बेटा किसी को यूं ही सौंपने के लिए तैयार हो जाएगा? कितना भी वो मालिक भक्त हो, पर मुश्किल है, और वो मालिक भक्त होता भी नहीं है। सनी हिंदुजा वाले प्लॉट को बहुत कमजोर लिखा गया है। उनका अंत में क्या हुआ पता ही नहीं चलता, जबकि वो कहानी के मेन विलेन है। किसी को जिंदल पर हुए हमले की कोई फिक्र ही नहीं है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। वाल्मीकि भाई साहब ने इतना बड़ा कांड कर दिया है, उन्हें थप्पड़ मारकर छोड़ दिया गया। क्राइम हो रहा है तो पुलिस आनी चाहिए। पुलिस आती भी है, पर सिर्फ 5 मिनट के लिए। भरोसा होगा आपको? इतना बड़ा क्राइम हुआ और सिर्फ 5 मिनट के लिए पुलिस आई। डायलॉग लिखे हैं हुसैन दलाल ने। ब्रह्मास्त्र के वक्त उन्हें बहुत ट्रोल किया गया था। यहाँ भी कुछ बहुत अच्छे डायलॉग्स नहीं हैं, पर मेरे जैसे ट्रोल करने वालों के लिए निराशा हाथ लगेगी। कुछ बढ़िया डायलॉग भी हैं उन्होंने जो अच्छे लिखे हैं, जैसे हम गरीबों के पास एक दुख ही था, वो भी तुम अमीरों ने ले लिया। कई मौकों पर डायलॉग उपदेश तरीके लगते हैं, प्रीची हैं, जैसे नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ रहे हो। खासकर एंड में मनीषा कोइराला के संवाद, उनमें कुछ मेजर स्पॉयलर्स हैं, इसलिए वो डायलॉग्स हम आपको नहीं बताएंगे। एक्टिंग के फ्रंट पर कार्तिक आर्यन ने वैसा ही काम किया है जैसा वो करते हैं। उन्होंने अपनी एक ऑडियंस बना ली है, उसे ही एंटरटेन करना उनका एकमेव लक्ष्य है। उसमें कार्तिक सफल रहे हैं। उन्हें अपनी एक्टिंग पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हालांकि अभी हाल ही में फ्रेडी आई थी तो उन्होंने उसमें ठीक ठाक काम किया था, पर इस फिल्म में वो फिर से वही अपने पुराने ढर्रे पर लौट आए हैं। पर एक बात ये भी है कि एक्टिंग की जहाँ तक बात है तो ये बात भी है कि स्टार बनने के लिए एक्टर होना ज़रूरी नहीं है। ये बॉलीवुड ने साबित किया है पिछले दौर में। मनीषा कोइराला जैसी अभिनेत्री को भी रोहित धवन ने वेस्ट कर दिया है। इस फिल्म में उन्होंने भी अच्छी एक्टिंग नहीं की है। कृति सेनन अब ऐसे किरदारों में खुद को साध चुकी हैं। ऐसा काम वो आंखें बंद करके भी कर सकती हैं। परेश रावल ने एज यूजुअल बढ़िया काम किया है। उनकी कॉमिक टाइमिंग देखते ही बनती है। रोनित रॉय और सचिन खेडेकर ने अपने हिस्से के किरदार ठीक तरीके से निभाए हैं। सनी हिंदुजा ने ओके काम किया है। उन्हें मैं विलेन के तौर पर स्वीकार ही नहीं कर पाया। सबसे मस्त काम किया है राजपाल यादव ने। वो फिल्म में सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए आते हैं, दिल जीत कर चले जाते हैं। अपने शारीरिक हाव भाव से वो जो करते हैं कोई डायरेक्टर करने के लिए नहीं कह सकता, खुद एक्टर ही कर सकता है। राजपाल यादव कमाल है। तो आप फाइनल वर्डिक्ट सुनने का इंतजार कर रहे होंगे। कार्तिक की पुरानी फिल्में पसंद आई हैं तो ये भी पसंद आएगी, नहीं पसंद आई है तो कोई ज़रूरत नहीं है पैसा वेस्ट करने की। आज के वीडियो में इतना ही। टाटा बाय बाय। मैं था अनुभव और आप देख रहे थे लैंड ऑफ सिनेमा, और कैमरे के पीछे मेरे साथी थे
आलिश।